हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें 8 एक्सरसाइजेस है। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 13.2। तो टोटल इसे 4 लेक्चर में हम लोग 8 एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। अब आज की एक्सरसाइज में हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द सरफेस एरिया। ठीक है, उसमें हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। और किस किस का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे? क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का। ओके, अब शुरुआत करने से पहले देख लो, यहाँ पे मैंने पूरा एक आर डी शर्मा का सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के आप जाके एक बार देख सकते हो। ओके, तो अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख देना। और आज भी अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम में जाके लिख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज में जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। उसके साथ साथ अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। तो एक प्लास्टिक बॉक्स हमें बनाना है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, जिसकी लंबाई दी है 1.5 मीटर, चौड़ाई दी है 1.25 मीटर और ऊंचाई कितनी दी है? 65 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हमें बनाना है, इसकी डायमेंशन दी हुई है प्लास्टिक बॉक्स की। आगे क्या लिखा है? एक कंडीशन दी हुई है कि इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, तो टॉप से ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, ऊपर से प्लास्टिक शीट का जो प्लास्टिक बॉक्स बनेगा तो उसकी उस पर जो शीट लगेगी, शीट से ही तो बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पे जो शीट है उसका भी थिकनेस हमें इग्नोर करना है। ठीक है, अब पहले फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो हमें ये बताना है कि बॉक्स बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा। ये बॉक्स बनाने के लिए इतना कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा जितना ये बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लास्टिक बॉक्स। और प्लास्टिक बॉक्स कौन से शेप में? क्यूबॉइड के शेप में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। ठीक है, अगर वो निकाल लिया इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, उतना ही शीट रिक्वायर्ड होगा हमें। समझ में आ गया? तो सबसे पहले पहला वाला ट्राई करते हैं, उसके बाद सॉरी पहला वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। देखो पहले वाले में सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से चलने वाले। ओके, तो अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस 2HL। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एल बी दिया हुआ है। माइनस एल बी क्यों? क्योंकि इसका जो टॉप का जो सरफेस है, टॉप का जो फेस है क्यूबॉइड का, ये क्या है? ये ओपन होगा, मतलब इसको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अब क्यूबॉइड में जो हर एक फेस होता है वो कौन सी शेप का होता है? वो होता है रेक्टेंगल की शेप का। तो यहाँ पे जो नीचे का जो बॉटम फेस है इसका डायमेंशन कितना है? इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। ये जो डायमेंशन दिया हुआ है क्या है? लेंथ ही है ना, ये लेंथ है। और ये क्या है? ये ब्रेथ है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा बॉटम का। और वही टॉप का भी हो जाएगा, तो टॉप का भी कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? LB लिखा। तो इसका मतलब आगे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2BH और 2HL तो आ जाएगा, मगर 2LB माइनस LB करेंगे तो क्या आएगा? प्लस LB आएगा। समझ में आया? अब देखो आगे आइए करना है, सीधा सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 2BH की जगह B और H का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65 प्लस 2HL, 2 इंटू 0.65 इंटू 1.5 प्लस LB 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। चलो एक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, पहला वाला करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 इंटू 0.65। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 the 10, 11 12, 5 1 the 5, 6 0, 6 5 जा 30, 6 2 12, 15, 6 1 6, 7 प्लस करो। यहाँ पे क्या आता है? 5 2, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 1 8 और 0.0। 0.0 क्यों? क्योंकि डेसिमल क्या है, यहाँ पे कितने डिजिट थे? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था,
तो 2 + 2 4, तो टोटल 4 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ से देखोगे तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे 0.8125 पूरा कैलकुलेट हुआ नहीं है, यहाँ पे अभी 2 बचा है। 2 को कहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 को मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा 10, 2 0 4 5, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1 6, यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 1.625। ठीक है, और वैसे ही हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और सेम टू सेम हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे सब कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, पहले 1.625 आया, फिर प्लस इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा 1.95, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.875। अब तीनों को अगर प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 5.45। चलो प्लस करके देखते हैं। 625 प्लस 1.95 प्लस 1.875। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 5 और 7 9 10 15, यहाँ पे 8 10, हाँ 10 16 16 24, 2 और 4 हो गया 5। तो कितना आया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर 5.45 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब देखो सेकेंड वाले में क्या पूछा है, पहला वाला तो सॉल्व कर दिया, अब सेकेंड वाला क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ शीट, the cost of sheet for it if the sheet measuring is 1 meter square cost ₹20। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जितना भी एरिया ऑफ शीट हमने रिक्वायर्ड था, जितना भी एरिया ऑफ शीट लिया है उसका टोटल कॉस्ट कितना लगा है, मतलब इसका 5.45 का टोटल कॉस्ट कितना लगा है, खर्चा भी तो पहचानना है। तो उसके लिए रेट दिया हुआ है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर शीट लेते हैं तो उसका रेट कितना है 20 रुपये। तो एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो 5.25 का अगर चाहिए तो क्या करेंगे इंटू 20 कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इंटू 20 किया, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 0 5 9 जा, तो कितना रुपए आया 109 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आंसर वही आएगा। ओके, ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट इज ₹109। समझ में आया बच्चों? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जो रूम है ये कौन सी शेप का होगा, क्यूबॉइड की शेप का होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो तीनों डायमेंशन है ये क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक क्यूबॉइड बना देता हूँ, ठीक है, ये क्यूबॉइड बना दिया, तो इसमें जो इसका लेंथ है वो कितना है 5 मीटर, जो इसका ब्रेथ है वो कितना है 4 मीटर, और जिसका हाइट है वो कितना है 3 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि पूरा रूम को वाइट वॉश करने में कितना पैसा लगेगा, जबकि उसका रेट दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को हम वाइट वॉश करते हैं तो उसका कितना लगता है 7.5 रुपये। ठीक है, वो वाइट वॉश किसको करना है ये भी स्पेसिफिकली बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसको करना है, तो वॉल्स ऑफ द रूम। तो यहाँ पे जो रूम दिया है इसका जो सामने का और पीछे का जो 4 वॉल्स हैं, आजू बाजू आगे और पीछे, इसको हमें ये वाइट वॉश करना है और उसके साथ साथ सीलिंग को करना है। ठीक है, मगर नीचे फ्लोर को नहीं करना है। तो फ्लोर का जो डायमेंशन है वो क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो इसको हमें नेग्लेक्ट करना है, इसको हमें हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उसमें से माइनस LB कर देंगे। ये बात समझ में आई? चलो वही करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ सीलिंग माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा 2BH प्लस 2HL प्लस 2LB माइनस LB हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस LB होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2BH प्लस 2HL प्लस LB बचेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे खुद ही कर लेंगे हम। देखो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया 2 × 4 × 3 से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आगे क्या आएगा 2
2 4 जा 8, 8 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 प्लस 5 4 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 24 प्लस 30 54, 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आ गया। अब हमने तो टोटल एरिया ऑफ वो एरिया निकाल लिया हमने जहाँ पे हमें वाइट वॉश करना है, ये बात समझ में आ गई। अब ये बताना है कि जितना एरिया हमने वाइट वॉश किया है, मतलब 74 मीटर स्क्वायर जो वाइट वॉश किया है, उसमें कितना कॉस्ट लगा है, पैसा कितना लगा है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया को अगर हम वाइट वॉश करते हैं तो इसमें हमें 7.5 रुपये लगते हैं। तो अगर 74 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर वाइट वॉश करेंगे तो कितना लगेगा, 74 इंटू 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 74 इंटू 75/10। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 5 1 जा 5, 15 5 जा 75। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 37 इंटू 15 क्या आएगा यहाँ पे, देखो 8 5 जा सॉरी 7 5 जा 35। ठीक है, तो इसके बाद 15 15 प्लस 7 22 22 और 25, फिर 3 1 जा 3 4 और 5। ठीक है, तो कितने रुपए आए, 555 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती कर दी थी ना, 54 मीटर स्क्वायर लिख दिया था यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, इधर इधर 54 मीटर स्क्वायर लिखा था ना, ये हमारी गलती है। ठीक है, आया कितना है, 74 मीटर स्क्वायर, तो उसके हिसाब से कितना पैसा लगा हमारा, 555 रुपीज़। ठीक है, ये पूरे 74 मीटर स्क्वायर को हमें वाइट वॉश करने के लिए इतना पैसा लगा। समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, तो एक फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर है जिसका जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर कितना है, 250 मीटर। ठीक है, आगे क्या दिया है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। ठीक है, तो अगर हम लोग 4 वॉल्स को पेंट करते हैं तो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल 15,000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 10 रुपये दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि ये जो हॉल है उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है कि एक हॉल है जिसका जो फ्लोर दिया हुआ है वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, 250 मीटर है। अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ना लेंथ दिया है ना ब्रेथ दिया है ना, और हाइट तो निकालनी है, तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगा हमें, उसके आगे हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, 2l प्लस बी। ठीक है, तो this 2l plus b will be equal to the perimeter of the whole rectangular floor। ठीक है, तो 2l plus b will be equal to the 250। तो यहाँ पे 2 को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो l plus b will be equal to 125। ठीक है, तो हमें l plus b कितना मिला, 125। ठीक है, आगे क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। तो अब 4 वॉल्स को पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा ये बताना है। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि 4 वॉल्स का एरिया कितना है। अगर एरिया पता होगा तभी तो हम लोग उसका कॉस्ट निकाल पाएंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स मतलब अगर हम लोग एक क्यूबॉइडल शेप का बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 वॉल्स पूछा, मतलब ये 1, ये सामने का, फिर उसके बाद 2, पीछे 3 और ये 4। ठीक है, तो सामने का डायमेंशन क्या होगा बताओ, ये तो होगा लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, और कोने का क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। जो सामने का होगा, जो 1 होगा वही 3 होगा, जो 1 का एरिया होगा वही 3 का एरिया होगा, वैसे ही जो 2 का होगा वही 4 का होगा। ठीक है, तो वही करना है हमें। तो सामने का क्या है, L इंटू एच है, तो पीछे का भी क्या होगा, L इंटू एच होगा, प्लस जो 2 का है, 2 का क्या है,
बी इंटू एच है तो वही 4 का होगा, बी इंटू एच। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2 LH प्लस 2 BH। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स विल बी 2L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, L प्लस बी हमें आया 125, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम 125 को। ठीक है, देखो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 125 इंटू एच आएगा, तो 2 इंटू 125 विल बी 250 और 250 इंटू एच विल बी 250 मीटर स्क्वायर एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। समझ में आया। अब देखो आगे खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी तो एरिया निकाला है, उसका कॉस्ट भी निकालना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है, 250 इंटू एच मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट के लिए रेट दिया हुआ है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया को पेंट करते हैं तो उसका कितना लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है। तो मेरे को एक बताओ कि अगर 250 मीटर स्क्वायर जो एरिया दिया हुआ है उसको कितना लगेंगे, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो क्या होगा 250 इंटू एच इंटू 10 दैट विल बी 2500 H। ठीक है, इतने रुपए लगेंगे, मगर ये स्पेसिफिक है क्या, नहीं। टोटल कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपये, तो इसका मतलब जो 2,000 2,500 इंटू एच है दैट विल बी इक्वल टू 15,000। ठीक है, क्योंकि ये भी तो टोटल एरिया का ही आया ना कॉस्ट, और टोटल एरिया कॉस्ट एक्चुअली में कितना दिया है, 15,000 दिया है, तो इसको इन दोनों से इक्वल कर देंगे। हमारे एक एच के टर्म में आया और एक एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों तो सेम ही एरिया के लिए आया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कॉस्ट एक ही एरिया के लिए है, इसका मतलब दोनों कॉस्ट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, एच पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एच निकालेंगे तो क्या आएगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 2,500, तो ये तो करेंगे, डिवाइड करो तो 5 5 ज़ा 5 30 ज़ा, तो एच विल बी इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, so the height of the hall will be 6 meter। समझ में आ गया। now moving on to the next question। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, the paint in a container is sufficient to paint an equal area of 9.375 मीटर स्क्वायर। तो कंटेनर में कुछ पेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो जो अमाउंट ऑफ पेंट है वो सफिशियंट है इतने एरिया को पेंट करने के लिए। ठीक है, जो भी एरिया दिया है टोटल एरिया, इतने एरिया को जो कंटेनर में जो पेंट रखे हुए हैं वो पेंट कर सकते हैं इतने एरिया को। आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें ये बताना है कि जो कंटेनर में पेंट है वो कितने ब्रिक को पेंट कर सकता है, जबकि एक ब्रिक का हमें डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये बताना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने पेंट कर सकते हैं उस कंटेनर के पेंट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। दिया हुआ क्या है हमारे पास, टोटल एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और एक ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है। अगर एक ब्रिक का जो डायमेंशन दिया है उससे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले ये बताओ, जो ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है, ब्रिक कौन से शेप में, डायमेंशन से देख लो तीनों डायमेंशन अलग है, इसका मतलब ब्रिक क्यूबॉइड के शेप में। और क्यूबॉइड का हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ये पेंट करेंगे तो टोटल करेंगे, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ब्रिक का निकालेंगे एक का। ठीक है, और हमें क्या पता लगाना है, हमें यह पता लगाना है कि जो कंटेनर में पेंट रखा हुआ है उससे हम टोटल कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो टोटल एरिया दिया हुआ है कितना है 9.375, उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड कर देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम निकाल सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसी फॉर्म में लिखना, ठीक है, एग्जाम में फॉर्मेट में ऐसे ही लिखना। तो यहाँ पे गिवन लिखा है, फाइंड निकालना है। आगे टोटल सरफेस एरिया 1 ब्रिक 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हमने वैल्यू
2 into L which is 22.5 into 10 plus 7.5 into 10 plus 22.5 into 7.5. जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22.5 into 10 will become 225, 7.5 into 10 will become 75, 22.5 into 7.5 will become 168.75. अब इस सबको प्लस करो, सबसे पहले प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक इज 937.5 मीटर स्क्वायर। हमें ये पता लगाना है कि वो कंटेनर में जो पेंट रखा हुआ है कितने ब्रिक को पेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स है उसको मैं अगर n ले लूँ, ठीक है, सो वी विल कंसीडर, अगर मैं n ले लेता हूँ, लेट सपोज द नंबर ऑफ ब्रिक्स विच कैन बी पेंटेड फ्रॉम दिस कंटेनर विल बी n। तो इसका मतलब अगर एक के एरिया दिया है तो n का कितना हो जाएगा, 937.5 इंटू एन कर देंगे तो दैट विल बी द एरिया ऑफ n ब्रिक। एक ब्रिक का दिया होता है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, जिसको समझ में नहीं आया फिर से देखो, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ वन ब्रिक दिया है 937.5 और मैंने ये कंसिडर किया है कि अगर ये पेंट से, ये कंटेनर में जो पेंट रखा हुआ है वो n ब्रिक को पेंट कर सकता है, तो n ब्रिक का एरिया कितना हो जाएगा, एक का दिया है ज़्यादा का पूछा है तो क्या कर देंगे 937.5 इंटू एन कर देंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ पे जो टोटल एरिया ऑफ एन ब्रिक है वो कितना है 937.5 इक्वल इंटू एन है, ठीक है, और जो एरिया ऑफ एन ब्रिक है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एरिया जिससे पूरा पेंट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया इतना ही है, इससे आगे हम लोग नहीं कर सकते, एरिया इतने दिया हुआ है तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एरिया। तो यहाँ पे इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हमें एन पता चल जाएगा, एन क्या था, नंबर ऑफ ब्रिक्स था, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो n विल बी इक्वल टू 93,750 डिवाइडेड बाय 937.5। यहाँ पे 93,750 कैसे आया, यहाँ पे 9.375 दिया हुआ था, ठीक है, उसको मेरे को मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा वरना तुम लोग को। यहाँ पे क्या आया 937.5 इंटू एन विल बी 9.375, ठीक है। अब ये मीटर स्क्वायर में दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कन्वर्जन में कि 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेल मी 9.375 मीटर स्क्वायर कितना होगा, एक का दिया है ज़्यादा का पूछा है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9.375 इंटू 10,000, सो दैट विल बी 93,750, ठीक है। तो यहाँ से आया 93,750, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड किया। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे इंटू 10 कर देंगे, ऊपर भी इंटू 10 कर देंगे, तो क्या आएगा 99,37,500 डिवाइडेड बाय 9375, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100, तो n विल बी 100, n मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स, सो टोटल 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट फ्रॉम दिस कंटेनर। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a cubical box has edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter wide height, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो शेप दिए हुए हैं, एक क्यूब का शेप है, क्यूबॉइडल का शेप है। तो क्यूब का जो शेप है, क्यूब का आपको पता है कि साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हर एक जो इसका साइड दिया हुआ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका जो हाइट दिया हुआ है, सॉरी उसकी जो लंबाई दी है दैट इज 12.5, ठीक है, सॉरी उसकी जो लंबाई है वो 12.5 है, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं अंदर, क्या निकालना है सबसे पहले, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, दोनों चीज सेम होती है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि दोनों शेप में से किसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया बड़ा है और कितने से बड़ा है ये पता लगाना है, ठीक है। तो
मेरे को सबसे बताओ कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 इंटू एज स्क्वायर, एज मतलब साइड, 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 इंटू 10 दैट विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी 2l प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू को हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का आंसर निकाला, दैट विल बी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब किसका लेटरल सरफेस, किसका सरफेस एरिया बड़ा निकला, किसका निकला बताओ, क्यूब का निकला। और कितने से बड़ा निकला, उसके लिए हमने 400 माइनस 360 कर देंगे। ठीक है, तो कितने से निकला, ओनली बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो बड़ा है। ठीक है, एज कंपेयर टू क्यूबॉइड। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो अब हमें यह बताना है कि इन दोनों बॉक्सेस में से किसका टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है, छोटा है, और कितने से छोटा है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू एच स्क्वायर दैट विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2lb प्लस bh प्लस hl। पूरा कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू, सभी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की देर है। तो 2 इंटू 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे आखिरी में, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया फिर से क्यूब का निकला। ठीक है, पहले हम लोग का ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया भी क्यूब का निकला, ये भी क्यूब जीता और ये भी क्यूब जीता। ठीक है, और कितने से स्मॉलर है, ओनली बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखो, अ स्मॉलर इंडोर ग्रीन हाउस herbarium is made entirely by the glass panels including base held together with tape। तो यहाँ पे हमें एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस बनाना है। ठीक है, और वो पूरा किससे बनेगा, ग्लास पैनल से बनेगा, और उसका, और वो पूरा इंक्लूडिंग बेस को इंक्लूड करके वो सब एक साथ कैसे जुड़ेगा, विथ टेप से जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके डायमेंशन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। हमें क्या बताना है यहाँ पे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो इसका पूरा एरिया ऑफ द ग्लास पहचानना है कि कितना एरिया ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड होगा। अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे वो स्मॉल इंडोर का डायमेंशन दिया हुआ है, तो जितना एरिया वो स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस का होगा उतना ही एरिया ऑफ ग्लास पेन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ग्लास पेन तो टोटल लग रहा है, टोटल एरिया में लगेगा, बेस को इंक्लूड करके भी, इसका मतलब टोटल ही लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, क्यूबॉइडल ग्रीन हाउस, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ द ग्लास पेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो सबको पता ही है, 2lb प्लस bh प्लस hl। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू इसमें, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 30 इंटू 25 दैट विल बी 750 25 25 625, फिर से 30 इंटू 25 750 प्लस 750 विल बी 1500, 1500 प्लस 625 विल बी 2125 एंड इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10 2 4 5 2 तो टोटल इसका आता है 4250 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जितना इसका एरिया है दैट मच एरिया ग्लास को भी लगेगा। ठीक है, उतना ही ग्लास रिक्वायर्ड होगा हमें, तो पहला वाला हो गया हमारा। अब सेकेंड क्या पूछा है देखो, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि जो एजेस दिए हुए हैं, एजेस मतलब साइड, ठीक है, ये जो साइड दिए हुए हैं यहाँ पे टोटल कितना टेप रिक्वायर्ड होगा, तो उतना ही टेप रिक्वायर्ड होगा जितना एजेस है। एजेस कितने होते हैं यहाँ पे, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, इसका मतलब डायमेंशंस कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम,
तो जो टेप रिक्वायर्ड है दैट विल बी इक्वल टू 4L प्लस बी प्लस एच। सबका सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। L कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। प्लस करो 25 25 50, 50 प्लस 30 80, ठीक है। 80 प्लस 80 इंटू 4 320, ठीक है। तो टोटल टेप रिक्वायर्ड इन ऑल एजेस विल बी 320 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? चलो तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग द कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट। तो यहाँ पे शांति जी का खुद का स्वीट स्टॉल है, तो इन्होंने कुछ स्पेसिफिक शेप के कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं अपने स्वीट को उसमें डिलीवर करने के लिए, ठीक है। अब जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस किए हैं वो दो अलग अलग साइजेस में है, ठीक है। जो बड़ा साइज है कार्डबोर्ड बॉक्स का उसका डायमेंशन दिया है 25 इंटू 20 इंटू 5, और जो छोटा साइज है कार्डबोर्ड बॉक्सेस का उसका क्या है 15 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर में, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि एक्स्ट्रा ओवरलैप्स करने के लिए हमें 5% टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। 5% जो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है उसका 5% एक्स्ट्रा चाहिए फॉर द ओवरलैप्स। आगे क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड निकालना है, जबकि जो रेट क्या दिया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होता है कार्डबोर्ड का, तो उसका कितना लग रहा है, सिर्फ 4 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो 250 बॉक्सेस जो मैंने ऑर्डर किए हैं हर एक का, मतलब बिगर का भी 250 और स्मॉलर का भी 250, तो इनका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। समझ में आया? टोटल कॉस्ट ऑफ बिगर बॉक्सेस 250 बिगर बॉक्सेस एंड टोटल कॉस्ट ऑफ स्मॉलर 250 बॉक्सेस, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों बॉक्सेस का, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉलर बॉक्सेस का अगर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो स्मॉलर बॉक्स का क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया दोनों का वही रहेगा फॉर्मूला 2LB, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि दोनों शेप क्या है क्यूबॉइड की शेप में, डायमेंशन सबके अलग है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, L कितना दिया हुआ है स्मॉलर का, देखो ठीक है, ये स्मॉलर का दिया हुआ है। तो यहाँ पे L कितना है 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50, ठीक है। यहाँ पे 2 15 12 जा 180 प्लस 12 5 जा 60 प्लस 75, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 180 प्लस 60 विल बी 240 प्लस 75। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 315, ठीक है। तो यहाँ पे 315 इंटू 2, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6, तो आंसर विल बी 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर क्यूबॉइडल कार्डबोर्ड बॉक्स, उसका टोटल सरफेस एरिया है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा 5% भी चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना फॉर द ओवरलैप्स एक्स्ट्रा 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो इसका 5% कितना होगा देखो, तो 630 का 5% इंटू 5/100, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया 0 0, तो 63 इंटू 5, 6 5 15, 6 31/10 विच इज 31.5। तो एक्स्ट्रा अगर लेंगे तो क्या आएगा 630 प्लस 31.5 विच इज 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this will be the total surface area, final total surface area of smaller cardboard box, ठीक है। अब ये तो निकल गया हमारा, आगे क्या निकालना है, आगे हमें ये पता लगाना है कि ये तो एक का निकला है, हमें किसका निकालना है 250 बॉक्सेस का निकालना है, बड़ा भी और छोटे का भी 250 बॉक्सेस का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट का रेट भी दिया हुआ है कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया बॉक्स का, तो उसमें कितना पैसे लगते हैं 4 रुपये लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर 661 को 661.5 है तो इसको अपॉन 10 ले लेंगे इंटू 250, तो ये 0 0 कैंसिल, तो क्या आया इधर
6615 into 25, 5 5 जा 25, 5 1 5, 6 7, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 33, 0 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3, 2 6 जा 12, 2 जा 12, 13। ठीक है, अब इसको प्लस करो तो यहाँ पे आता है 5 7 3 5 6 1। ठीक है, तो 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना टोटल एरिया होगा ऑफ 250 स्मॉलर कार्डबोर्ड क्यूबॉइडल बॉक्सेस का। ठीक है, अब इसका कॉस्ट निकालना है हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट का भी कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसका कॉस्ट कितना है, 4 रुपये। तो मेरे को बताओ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, ज़्यादा का दिया है कम का पूछा है तो कितना होगा, 4/1000 होगा। ठीक है, तो अगर एक का मेरे को पता चल गया 4/1000 रुपीज़ होगा। ठीक है, इतना रुपये लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, मेरे को ये बताओ। इसके लिए क्या करेंगे हम, एक का दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है और ज़्यादा का पूछा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4/1000। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 1,65,375 इंटू 4, तो 4 5 जा 20, 4 7 28, 29, 30, 4 6 12, 15, 4 5 20, 21, 4 6 24, 25, 26, 4 4 5 6। ठीक है, अपॉन 1000, तो डेट विल बी कैंसिल हो गया, डेट विल बी 661.5 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया, तो टोटल कितना पैसा लगा इधर, 661.5 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया, ये निकला हमें स्मॉलर बॉक्सेस का। तो यहाँ पे क्या क्या निकाला हमने, देखो स्टेप वाइज बता देता हूँ, फिर आप लोग का ये होमवर्क है, इसमें से एक ही होमवर्क दूंगा मैं, और ये होमवर्क है जो बिगर बॉक्सेस हैं। ठीक है, बिगर जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसका एरिया निकालो, उसका टोटल कॉस्ट निकालो पूरा, जैसे मैंने ये बताया है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो अब ध्यान से मैं पूरा एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहले स्टेप में क्या किया कि टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा एक बॉक्स का। ठीक है, फिर उसके आगे जो 5% एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसमें ऐड करके टोटल ऑफ टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ये फाइनल टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें कंडीशन दिया था ना एक 5% एक्स्ट्रा वाला, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें फाइनल टोटल सरफेस एरिया मिल गया एक बॉक्स का। अब हमें कॉस्ट निकालना है यहाँ पे 250 का, तो सबसे पहले एक बॉक्स का एरिया मिला तो 250 बॉक्स का एरिया निकालेंगे थर्ड स्टेप में, तो 250 बॉक्स का एरिया में निकाल लिया हमने। फिर फोर्थ स्टेप में इसका कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकालते हैं पता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है एरिया और फॉर 4 रुपीज़, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ₹4/1000। ठीक है, इसको इंटू एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस कर लेना, कौन सा भी बॉक्स हो सकता है। ठीक है, बिगर भी स्मॉलर भी, इंटू 250 एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस कर देना, उससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक है, जैसे इसमें लगा था ना स्मॉलर का कितना आया था 661.5 रुपीज़ आया था, वैसे आप अभी ये स्मॉलर का है। ठीक है, अब आप बिगर का निकालो। चलो ये आपका होमवर्क है, ये 5 स्टेप ये 4 स्टेप में पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब so now we will solve question number 8 of exercise 13.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin that covers all the 4 side and the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up। तो यहाँ पे प्रवीण जी है, प्रवीण जी को एक टेम्पररी शेल्टर बनाना है। ठीक है, तो जो शेल्टर है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का होना चाहिए। ओके,
और वो जो पूरा कवर होना चाहिए किससे होना चाहिए, वो टारपोलिन से पूरा कवर होना चाहिए। ओके, क्या क्या चीज उसमें कवर होना चाहिए, सबसे पहले तो जो बॉक्स लाइक जो शेल्टर बनेगा उसकी चारों दीवारें कवर होनी चाहिए, प्लस उसका टॉप कवर होना चाहिए। जो टारपोलिन लगेगा वो चारों दीवारों में लगेगा और टॉप में लगेगा, इसका मतलब उसके फ्लोर में नहीं लगेगा, ठीक है। और उसका जो एक साइड है, फ्रंट फेस है, जहाँ से गाड़ी अंदर घुसती है शेल्टर में, वो रोल्ड अप हो सकता है, ठीक है, इतना ही बताया उसमें। आई क्या लिखा है, अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन को हमने नेग्लिजिबल कंसिडर किया है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हाउ मच tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 मीटर in base dimension 4 मीटर into 3 मीटर, तो हमें ये बताना है कि कितना टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जबकि उसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सा शेप में दिया हुआ है, ये है क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है। तो जब तक हम लोग इसका एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे तो उतना ही एरिया किसका होगा, टारपोलिन जितना चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है, ठीक है। इसमें से हम फ्लोर ले नहीं रहे तो क्या कर देंगे, -LB ले लेंगे, ठीक है। कैसे -LB लेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे क्यूबॉइड के शेप की ले रहा हूँ, ठीक है, समझो ये क्यूबॉइड का शेप है, ठीक है, और ये एक शेल्टर है, ठीक है। तो इसमें जो बेस है वो कौन सा डायमेंशन है, तो लेंथ और ब्रेथ का है, ठीक है। और ये क्या है, ये रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो -LB करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टारपोलिन जो लगा रहे हैं वो चारों दीवारों में तो लगा रहे हैं, यहाँ पे जो चारों दीवारें हैं उधर लगा रहे हैं, ठीक है, ये सामने भी लगा रहे हैं और ऊपर टॉप में भी लगा रहे हैं, मगर नीचे नहीं लगा रहे हैं। ओके, तो नीचे का हम लोग डायमेंशन माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2BH प्लस 2HL प्लस LB बचेगा, जो यहाँ पे आया। तो इसका हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उसको, कैलकुलेट करने के हमारा आंसर आया 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है, दिस इज द surface area of cuboidal box like structure and that is equal to the area of the tarpaulin. So the total area of tarpaulin required to cover this box like structure is 47 centimeter square, ठीक है। जितना बॉक्स का एरिया उतना ही एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा, समझ में आ गया। चलो अब एक्सरसाइज 13.1 समाप्त, ठीक है, पूरा समझ में आ गया एक्सरसाइज 13.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो एक्सरसाइज 13.2 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमें को बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRS दिया हुआ है, तो यहाँ पे H दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, पाई पता है मगर R नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, हम R निकालेंगे, और फिर R से हम लोग क्या निकालेंगे, डायमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, टॉइज ऑफ रेडियस होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो यहाँ पे सी एस ए की जगह क्या आएगा, 88 आएगा, 88 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 14। और जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, जहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई जो दिया हुआ है अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, 22/7 का हो जाएगा 7/22, वो 14 का होगा 1/14। तो इसको कैलकुलेट करेंगे खुद से हम, 8 इंटू 1/2 इंटू 7/22 इंटू 1/14 इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 44, 22 1 जा 22, 2 जा, तो 2 7 जा 14 आएगा, तो 14/14 विल बी R, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 नहीं लिया मैंने, ठीक है।
तो गलती मत करना। तो 14/14 है, ये सही किया हमने, 14/14, तो r विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r कितना आएगा इधर, r विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ r होता है, तो r अगर 1 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आया। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर इन बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो हमें ये बताना है, यहाँ पे हमें एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मतलब ऊपर और नीचे दोनों जो सर्कुलर एंड होते हैं ना सिलेंडर के, ये देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से क्लोज होगा। तो इसका मतलब क्या निकालना है, यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ये सिलेंडर का। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई 1 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा विच इज 70 सेंटीमीटर। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 0.7 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर हम लोग मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्क्वायर मीटर में निकालना है। और स्क्वायर मीटर में क्या निकालना है, हमें ये पता लगाना है कि कितना एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा ये पूरे सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे को ये पूरे सिलेंड्रिकल टैंक का एरिया पता होगा तो उतना ही मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा इन स्क्वायर मीटर। समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे हमने मीटर में किया था, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में किया हुआ। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कैसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसे मैंने दोनों बता दिया। अब तो यहाँ पे 2 पाई r ब्रेकेट r प्लस एच सब्सिट्यूट करो यहाँ पे वैल्यू। चलो ये वाला कर, मीटर वाला करके देखते हैं। यहाँ पे जो सेंटीमीटर से किया है मीटर वाला करेंगे। ठीक है, तो सब वैल्यू मीटर में रहेंगी। रेडियस कितना है 7/10, 0.7 था, 0.7 को मैंने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसलिए 7/10। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 7/10 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे 7 7 कैंसर, 44/10 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम पूरा, तो क्या आएगा 10 17/10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 44 इंटू 17 कर दो, तो 44 इंटू 17 करते हैं तो 7 4 28, 7 4 28 और 4 तो 32 32 33 34, फिर 4 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है 748/100 विच इज 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया कि नहीं देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। कन्वर्जन क्या है, अगर समझो ऐसा निकालते हो तो इससे कन्वर्जन है कि 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, आंसर दोनों का सेम आया 7.48 7.48। समझ में आ गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है देखो, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, हाइट इज पूरी हाइट 77 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर, जो इनर डायमीटर है यहाँ पे, ये जो इनर डायमीटर दिया हुआ है दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, इनर का सरफेस एरिया, आउटर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनर का सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए हमें 2 पाई r 1 h1 where r1 is inner radius और h1 is height। ठीक है, तो यहाँ पे h1 और h2 दोनों इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइट तो दोनों की सेम है ना, सिर्फ डायमीटर का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे h1 विल बी इक्वल टू h2 इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इधर h1 नहीं h भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है ना h1 h2 इसीलिए। ओके, तो अब देखो सबसे पहले वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 पाई r 1 इंटू एच। ठीक है, सब्सिट्यूट किया वैल्यू तो हमें आया इनर का सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
उसके बाद क्या निकालना है, आउटर का सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें डायमीटर कितना दिया है, 4.4 दिया था, तो उसका रेडियस कितना देगा 2.2। यहाँ पे भी देखो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो उसका कितना था 2 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में लिया है, ठीक है। तो अभी आउटर आउटर अगर सी ए से लेंगे तो उसका कितना आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद, अब ये सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, ये खुद से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया में आउटर प्लस इनर सी ए से पूरा आएगा, ठीक है, प्लस जो सर्कुलर रिंग्स दी हुई हैं दो, ये सर्कुलर एंड दिए हुए हैं ना पूरे, ये भी तो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को प्लस किया, प्लस 2πr2² माइनस r1², क्योंकि दोनों का माइनस करके पता चलेगा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे r2² कितना दिया हुआ है 2.2 और r1² दिया हुआ है 2, ठीक है। तो दोनों को कैलकुलेट करो, यहाँ पे दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2², तो 2.2 का होल स्क्वायर विल बी 4.84 माइनस 4। अब उसके बाद 4.84 माइनस 4 विल बी 0.84। अब इसके आगे पूरा कैलकुलेट करो, कुछ नहीं है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे 44/7 को मैंने डिवाइड किया है, तो 44/7 को डिवाइड करते हैं 44 को 7 से, तो 7 6 जा 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2.0, तो 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, ठीक। इसके आगे कर सकते हो डेसिमल क्या, 2 डिजिट काफ़ी है, ओके। तो यहाँ पे 6.28 आया इंटू 0.84, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का ये आता है 5.28। अब सबको प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस मेटल पाइप। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, अ डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक रोलर दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है, इसका पूरा डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट इज 120 सेंटीमीटर। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना होगा इन मीटर स्क्वायर में। और क्या दिया हुआ है आगे कंडीशन, कंडीशन ये दी हुई है कि एक पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उसको कितना रेवोल्यूशन लेना पड़ता है, कितना चलना पड़ता है, 500 रेवोल्यूशंस लेने पड़ते हैं रोलर को, ठीक है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि एक रेवोल्यूशन में कितना प्लेग्राउंड का एरिया कवर करता है, तो उसको इंटू 500 कर दूंगा, क्योंकि पूरा 500 से वही पूरा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कवर कर दे रहा है। तो इंटू 500 से जो एरिया आएगा दैट एरिया विल बी द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोलर, अब देखो रोलर ऐसा चल रहा है तो इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही आ रहा है, ठीक है। अगर समझो ये बॉटल को रोलर समझ लो तो ये ऐसा मूव होगा, ओके। तो इसका क्या आ रहा है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, सर्कुलर एंड भी आता है, इसकी तो जरूरत पड़ नहीं रही, सिर्फ कर्व सरफेस की पड़ रही है, तो इसे हम लोग इधर सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ये बात समझ में आई। चलो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर विच इज 42 इंटू 120। अभी हम लोग ने सिर्फ सेंटीमीटर में लिखा है, ठीक है, बाद में उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 6 जा, ओके। तो आगे कुछ हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आता है 2 इंटू 22 विच इज 44, 44 इंटू 6 इंटू 120, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आता है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ, जितना एरिया रोलर एक रिवॉल्यूशन में कवर करता है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को किस में निकालना है, इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो भी पूरे प्लेग्राउंड का निकालना है, ये तो सिर्फ एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन का है,
ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर कर रहा है। तो अगर एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर कर रहा है तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? एक का दिया है, 500 का पूछा है, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 500 इंटू 31,680 मल्टीप्लाई करने का कितना है? 1,40,40,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया है हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें किस में निकालना है? हमें निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो हमें ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। तो मेरे को बताओ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। तो एक का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1/10,000 इंटू 1584 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1584 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 ये है ना, 2 3 4, तो कितना है? 1584 मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया आंसर हमारा भी? समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो या तो टेलीग्राम में मेरे को लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। ओके, टेंशन मत लो। अब देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। क्या दिया हुआ है? सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो सिलेंडर का पिलर दिया हुआ है, इसका डायमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो मेरे को बताओ रेडियस कितना होगा इसका? 25 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस। आई क्या दिया हुआ है? लेंथ। लेंथ दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान रखना। आगे क्या लिखा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट कितना दिया है? ₹12.5 दिया है। और ये पूछा है कि पूरा कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंड्रिकल पिलर का, उसको पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा, ये पूछा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। समझ में आ गया? अब देखो आगे, इसका मतलब हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए पहले सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा ऑफ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRH सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल रहे हैं अभी तो हम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई विच इज 22.7 इंटू 25 इंटू 350। यहाँ पे 7 1 जा 7 50 जा, तो यहाँ पे क्या आया? 2 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 50। ठीक है, आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? चलो ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 2 इंटू 22 विल बी 44, 44 इंटू 25 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ पे 44 25 मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 यहाँ पे 5 4 जा 20 और 8 28 29 30 0 2 4 जा 8 9 10, तो इसका आता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 इंटू 5 विच इज 50,000। इसका आंसर आएगा 50। कैलकुलेशन में कुछ गलती हुआ है, रुको एक बार देख लेता हूँ मैं। इसमें 55 आ रहा है, इधर मेरे को 50 आ रहा है। कैलकुलेशन में देखता हूँ। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे 44 आया, 44 इंटू 25, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, 20 प्लस 8 28 29 30, 2 4 जा 8, हाँ 11, सॉरी। फिर 11 इंटू 50 है तो 5 कर दूंगा मैं, कितना आएगा? 5500। और आगे 50 था तो 55,000 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। ठीक है, मेरे को किस में निकालना है? मीटर स्क्वायर में निकालना है, वो भी कॉस्ट। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है? सबको पता ही है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर होगा। तो 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 55,000 इंटू 1/10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 पूरा कट जाएगा, 3 0 कट जाएंगे, एक ही बचेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। एंड दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में क्यों निकाला, क्योंकि कॉस्ट भी कितना दिया हुआ है इसमें, इसमें जो रेट दिया हुआ है वो दिया है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12.5 रुपये। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 दिया है, तो 5.5 का कितना होगा, 5.5 का होगा 12.5 इंटू 5.5। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाई करो 5.5 इंटू 12.5, दैट विल बी 68.75। ठीक है, विच इज क्लोज टू 69 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 68.75। समझ में आ गया। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए सबको समझ में आया ना, ठीक है ना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर। यहाँ पे 2 बार लिख दिया। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर फाइंड द हाइट। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। क्या निकालना है हमें, हाइट निकालना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है 2πRh। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, वेयर CSA इज 4.4 इक्वल टू 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 0.7 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इधर अगर इस साइड चलेगा तो क्या होगा, जो भी इधर मल्टीप्लाई है इस साइड चलेगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा, देखो 4.4 इक्वल टू 44/7 इंटू 0.7 को 7/10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 7 कैंसिल, तो क्या आया 44/10 इक्वल टू 44/10 इंटू एच। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो एच कितना आएगा, एच विल बी 1 मीटर। ठीक है, तो हमें हाइट मिल गया, समझ में आ गया। चलो, now moving on to the next question which is question number 7 of exercise 13.2। क्या दिया हुआ है, the inner diameter of a circular well। यहाँ पे circular well दिया हुआ है, इसका जो inner diameter है ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉर्नर तक, यहाँ से, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आउटर डायमीटर। इनर डायमीटर मतलब यहाँ से लेके ये अंदर वाला। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 3.5 मीटर। इनर डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर और ये कितना डीप है, 10 मीटर डीप है। ठीक है, तो हाइट दी हुई है। हमें क्या निकालना, सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना और सेकेंड ये बताना है कि जो इनर कर्व सरफेस एरिया है उसको प्लास्टर करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने में लग रहा है 40 रुपये। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बताना है फॉर इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको पता है 2πRh। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 10। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 35/20 इंटू 10। तब यहाँ से कैलकुलेट करो, 7 1 जा 7, 5 जा 2 1 जा 2, 10 जा 10 10 कैंसर, तो क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 5 विच इज 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट विल बी द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर वेल। अब इनर कर्व सरफेस एरिया पर मिल गया तो प्लास्टरिंग भी मिल जाएगा, कॉस्ट, प्लास्टरिंग का कॉस्ट भी मिल जाएगा। कैसे, देखो 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया है 40 रुपये, तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि 110 मीटर स्क्वायर का कितना रेट होगा प्लास्टर करने के लिए, 4,400 रुपये। कैसे, 40 इंटू 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें 4,400 रुपये। ओके, समझ में आ गया। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर वेल इज 4,400 रुपीज।
समझ में आ गया? ठीक है, चलो now moving on to the question number 8 of exercise 13.2. The question number 8 says in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and height 5 centimeter, sorry diameter 5 centimeter. अब देखो यहाँ पे 28 मीटर लेंथ दिया हुआ है, मतलब हाइट दी हुई है, और डायमीटर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो ये हमेशा एग्जाम में याद रखना. एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम दिए हैं और उसमें जो नंबर्स दिए हैं वो भी एकदम सेम टू सेम दिए हैं. ये लोग कन्वर्ट कहाँ कर देते हैं, यूनिट में कर देते हैं. तो प्रॉब्लम क्या होगा, तुमने तो सही क्वेश्चन करके आए हो और तुम ध्यान भी नहीं दोगे क्योंकि जल्दी जल्दी में कर रहे हो, तो वो लोग क्या करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा ये. क्यों? क्योंकि यूनिट गलत डाल दिया, यूनिट चेंज कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन का वैल्यू ही चेंज हो जाएगा. करना है. अब यहाँ पे अगर मैं 28 मीटर की जगह सेंटीमीटर कर दूँ और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की जगह मीटर कर दूँ तो पूरा चेंज हो गया ना, वैल्यू ही पूरा चेंज हो जाएगा. तो समझ में आया? तो हमेशा यूनिट में ध्यान रखना है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे एक वाटर हीटिंग सिस्टम है और यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल पाइप है. ठीक है, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं. आगे क्या निकालना है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. तो वाटर हीटिंग सिस्टम मतलब एक हमारा जो मिल्टन का नहीं आता है जिसमें पानी गर्म रहता है, क्या बोलते हैं, थर्मोस्टिल. हाँ, वो थर्मोस्टिल जो आता है उसमें पानी गर्म रहता है, तो उसमें जो प्लेटिंग होती है जो अंदर की जो गर्म करती है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, कर्व सरफेस एरिया में ही होता है मैक्सिमम. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस बोल रहे हैं सिस्टम का निकालने के लिए, ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंड्रिकल पाइप का. ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 2 पाई आर एच सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. तो यहाँ पे आर, यहाँ पे डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे मैंने 28 मीटर जो है उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, विच इज़ 2800 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 2800 कर देंगे, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो 25/10 इंटू 2800. अब जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग खुद कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एक बार 22/7 इंटू 25/10 इंटू 2800. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 7 1 7 400. ठीक है, आगे 0 0 कैंसिल, आगे कुछ हो रहा है क्या, नहीं. तो यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 40. ठीक है, तो 25 इंटू 4 100, तो 44 इंटू 1000 विच इज 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर में करेंगे तो कितना आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया. एंड दैट विल बी द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. समझ में आ गया. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, देखो. फाइंड द lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height. अब यहाँ पे क्लोज लिखा है तो क्लोज लिख के ये मत सोचना कि टोटल सरफेस एरिया निकालने लग जाओ. यहाँ पे बोला है कि क्लोज का क्या निकालना है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो यहाँ पे डायमीटर और हाइट दिया हुआ है, तो डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. ओके, तो सबसे पहले एक बार निकाल लेते हो वाला. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो क्या आएगा 7 1 7 3 आगे कुछ हो रहा है क्या, नहीं. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 3 इंटू 45/100 10 इंटू 10 100. ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आता है 5940/100 विच इज 59.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक. ओके, पहला वाला हो गया. अब देखो सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actual used was wasted in making the tank. अब हमें यह बताना है कि जो टैंक बनाने के लिए टोटल कितना स्टील यूज किया गया था, जबकि जो 1/12 ऑफ द स्टील जो यूज हुआ है उसमें से जो 1/12 ऑफ द स्टील क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है. तो हमें यह बताना है कि एक्चुअल में कितना टोटल स्टील यूज किया गया था. अब मेरे को एक चीज बताओ कि टैंक को पूरे एक स्टील से हम लोग बना रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब हमें टैंक का टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए. हमने यहाँ पे टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकाला है क्या, नहीं. तो सबसे पहले हम लोग सिलेंड्रिकल टैंक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे.
तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल इज 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 2.1 ब्रैकेट में 4.5 प्लस 2.1। ओके, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है दैट विल बी 87.12 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें ये बताना है कि जो टैंक बनाने के लिए टोटल कितना स्टील यूज किया गया था, जबकि जितना भी स्टील यूज किया था ना उसमें से जो 1/12 स्टील था वो क्या था, वेस्ट किया था। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि टोटल कितना स्टील यूज किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगर मैं एज्यूम कर लूँ जो टोटल स्टील यूज किया है उसको क्या करूँगा, एस एज्यूम कर लूँगा। ठीक है, तो स्टील वेस्टेड कितना हो जाएगा, S/12 हो जाएगा, क्योंकि यूज में से तो वेस्ट हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये बताना है टोटल स्टील यूज में से कितना वेस्ट हुआ, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे एंड दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक। उतना ही एरिया ऑफ सरफेस लगेगा हमें। ठीक है, उतना ही तो एरिया ऑफ सरफेस बना रहे हैं ना हम लोग टैंक का 87.25, तो वो इक्वल कर देंगे हम। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया x माइनस S/12 इक्वल टू 87.12। ओके, अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, तो 11/12 इक्वल इंटू एस विल बी इक्वल टू 87.12। अब जैसे 11/12 को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डेट विल बी 8712/100। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इंटू 12/11। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो जो 8712 है ना इसको 11 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या होगा 11 7 जा 77 101, 11 9 जा 99, तो यहाँ पे 2 आता है, तो 11 2 जा 22, तो 11 1 जा 11 792 जा 8712। ठीक है, तो आगे क्या आएगा 792 इंटू 12/100 हो जाएगा, दैट विल बी 792 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 9504/100 विच इज 95.04 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एस। और एस क्या लिया था हमने, टोटल स्टील यूज्ड। ठीक है, सो द एक्चुअल स्टील विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टैंक is 95.04 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखो इन फिगर गिवन बिलो यू सी द फ्रेम ऑफ द लैम्प शेड। लैम्प शेड का पूरा एक फ्रेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ। ये पूरा लैम्प शेड का जो केस है इसको हम लोग किसको क्लॉथ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द फ्रेम हैज द बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इसका डायमीटर है दैट इज 20 सेंटीमीटर और जो हाइट है दैट इज 30 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। तो हमें एक्स्ट्रा लैम्प शेड को कवर करने के लिए डेकोरेटिव क्लॉथ है ना वो एक्स्ट्रा 2.5 सेंटीमीटर ऊपर देना पड़ेगा और नीचे देना पड़ेगा। क्यों, कि उसका मार्जिन को कवर करने के लिए। अगर एग्जैक्ट देंगे तो उसका मार्जिन कवर नहीं कर पाएंगे। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, अगर ऊपर और नीचे से देंगे एक्स्ट्रा क्लॉथ तो कितनी होगी 2.5 प्लस 2.5 दैट विल बी 35 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी द टोटल हाइट। ठीक है, ऑफ द फ्रेम। आगे क्या लिखा है कि कितना क्लॉथ यूज होगा ये पूरे लैम्प शेड को कवर करने के लिए। वो कैसे पता चलेगा, जब तक हम लोग पूरे लैम्प शेड का एरिया नहीं निकालेंगे। तो एरिया निकालो यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प शेड विल बी 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू 10 इंटू 35, तो 7 1 जा 7 5 जा, तो क्या आएगा 44 इंटू 10 इंटू 5, तो 44 इंटू 5 विल बी 220 into 10 which is 2200 centimeter square. This will be the curved surface area of the curved surface area of the cylindrical लैम्प शेड। ठीक है, और जो कर्व सरफेस एरिया है
जितना इसका एरिया है लैम्प शेड का, उतना ही तो एरिया रिक्वायर्ड होगा ना ये लैम्प शेड को कवर करने के लिए, उतना ही क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा पूरा लैम्प शेड को कवर करने के लिए. सो द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द लैम्प शेड इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में आ गया? चलो अब moving on to the next question, last question, which is question number 11 of exercise 13.2. सब जो क्वेश्चन किए हम लोग एक्सरसाइज 13.1 में, एक्सरसाइज 13.2 में, समझ में आ गए? ठीक है. अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में या टेलीग्राम में मेरे को लिख सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना. अब देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ द विद्यालय वेर आस्क्ड to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with a base using cardboard. ठीक है, तो यहाँ पे एक विद्यालय के कुछ स्टूडेंट्स को एक कंपटीशन में पार्ट लेना था जहाँ पे उन्हें एक पेन होल्डर बनाना था. ठीक है, और पेन होल्डर बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कार्डबोर्ड चाहिए. ओके, अब देखो पेन होल्डर का जो डायमेंशन है वो क्या है? रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पेन होल्डर बनाने का डायमेंशन दिया हुआ है रेडियस 3 और हाइट 10.5, दोनों का यूनिट सेम है सेंटीमीटर. आगे देखो क्या दिया हुआ है, द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड. तो जो कॉम्पिटिशन में है उनको कार्डबोर्ड सप्लाई करना था. अब टोटल आए हैं 35 कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, टोटल कितने पार्टिसिपेंट है यहाँ पे? 35 पार्टिसिपेंट है. तो हमें ये बताना है कि 35 पार्टिसिपेंट के लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड होगा. ओके, समझ में आ गया? तो अब ये कैसे पता लगाएंगे? देखो, पेन होल्डर का जितना एरिया होगा उतना ही हमें कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए होगा. अगर समझो पेन होल्डर का एरिया x है तो उतने ही हमें कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए. तो कार्डबोर्ड का एरिया भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर कितना कार्डबोर्ड यूज करता है अगर वो पता लगा लो तो मैं 35 का भी पता लगा सकता हूँ कि 35 को भी कितने कार्डबोर्ड यूज करेंगे. ओके, अब एक कॉम्पिटिटर कितना कार्डबोर्ड यूज करता है वो कैसे पता लगाऊंगा? जब मैं पेन होल्डर का एरिया निकालूंगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ पेन होल्डर अगर मैं निकाल लिया हूँ एक कॉम्पिटिटर का, तो उतना ही एरिया क्या होगा? कार्डबोर्ड भी रिक्वायर्ड होगा एक कॉम्पिटिटर को. तो इसका मतलब एरिया ऑफ पेन होल्डर विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन कॉम्पिटिटर. तो उतना 35 के लिए होगा, इंटू 35 कर देंगे आखिरी में. समझ में आया? चलो, तो यहाँ पे अब देखो, ध्यान से देखो, जो पेन होल्डर होता है वो हमेशा ऐसा होता है. ठीक है, ऊपर से ओपन है. तो इसका मतलब हम लोग जो ऊपर का जो ये है एरिया, एक जो सर्कुलर एंड है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो टोटल अगर सरफेस एरिया निकालेंगे कोई भी इसका ये सिलेंड्रिकल का, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कर्व सरफेस एरिया लेते हैं प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड विच इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम एक एंड नहीं लेंगे, तो यहाँ पे एक ही एंड लेंगे, तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा. ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? अब आगे सब्स्टिट्यूट कर. तो यहाँ पे जैसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पाई का 22/7 इंटू आर विच इज 3, ब्रैकेट में 2 इंटू 10.5 प्लस 3. तो 10.5 which is 105/10 into 2 which will be 2 5 10 0 1 2 1 2/10. तो कितना आएगा? 21 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? देखो 22/3 विच इज 66/7 इंटू 21 प्लस 3 विच इज 24. तो 66/7 इंटू 24. ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, 66 इंटू 24 करना है. तो 66 इंटू 24, 6 4 जा 24. ठीक है, 6 4 24, 6 2 12, 24 प्लस 12 विल बी कितना? 36, 36 8 38. ठीक है, 3 4 जा 3, 2 6 जा 12, 12 15. तो कितना आता है? 1584 आता है अपॉन 7. इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं. आखिरी में 4 है मतलब डिवाइड हो सकता है. 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, नीचे आएगा 4. ठीक है,
यहाँ पे डिवाइड करता हूँ मैं 1584, तो 7 2 ज़ा 14, तो 18, तो 7 2 ज़ा 14, तो नीचे क्या आया 4 आया, इधर भी 4 आएगा, तो 7 6 ज़ा 42, 2.0, 7 2 ज़ा 14, तो कितना आता है 226.2। नहीं, इसको अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे, सॉरी, इसको एक काम करते हैं, इसको अभी कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हमें कितना आया एरिया इधर 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली मैं भूल गया, मेरे को लगा कि मैं 35 का निकाला, ठीक है। ये किसका है, ये टोटल सरफेस एरिया फॉर मेकिंग द पेन होल्डर ऑफ वन कॉम्पिटिटर, एक कॉम्पिटिटर के लिए आया है, ठीक है। अब हमें किसके लिए निकालना है, 35 के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे इंटू 35 कर देंगे, तो करेंगे तो क्या आएगा 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, इधर 1584 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 1584 इंटू 5, दैट विल बी हाउ मच, चलो करो कैलकुलेट, 7 4 5 4 20, ठीक है, 5 ज़ा 40 42, 5 5 ज़ा 25 29, 5 1 ज़ा 5 6 7, तो टोटल आया इसका 7920 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। So this much area of cardboard will be required for 35 competitors. समझ में आ गया, in the competition, समझ में आ गया। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 13.1 13.2 दोनों सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 और 13.4 करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी किधर मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा, तो उसका क्लिक करके आप मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हो, या कमेंट में अगर कर सकते हो तो कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और थोड़ा पढ़ो भी, ठीक है। चलो बाय।